दैट इज कॉल्ड द डिजिटल वीपन। इज इट क्लियर? तो हम जो है पूरे डिजिटल वीपन के साथ जो तैयार हैं, ठीक है। अब हमारा लक्ष्य क्या है कि डिफरेंट जो कंपनीज है, और हम लोग बेस्ट कहते हैं, मतलब हम लोग कहते हैं ना वी आर सेकंड टू नन। तो वी आर सेकंड टू नन का मतलब हुआ भाई ऑप्टिमाइजेशन, कि हमको जो है मिनिमम एफर्ट कर कर मैक्सिमम रिजल्ट देना। यह ध्यान रखोगे कि हमारे पास रिसोर्स की कमी है, तुम जान रहे हो, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखोगे कि हमको ऑप्टिमाइजेशन का ज़माना है, कंट्रोल। तो हम थोड़ा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टर्म में भी बात कि हमारे पास अगर कुछ एफर्ट्स भी कम हो, हमारे पास कुछ रिसोर्सेज भी कम हो, बाकी उसको हम इस तरह प्रेजेंट करें कि मैक्सिमम, ठीक है। तो इस चीज़ में जितने भी हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं, उसमें सबकी अहम भूमिका है। हम कहते हैं कि कोई भी किसी से कम नहीं है। अगर आपको कहीं महसूस होता है कि किसी विशेष के प्रति मेरा लगाव है, तो ये आप अपने अंदर नहीं लाइएगा। देखिए, जो व्यक्ति परफॉर्मर होता है, शिवम जो है अपना बहुमूल्य वक्त हमको दिया। अगर हम स्टार्ट करते हैं अपना अचीवमेंट्स को, तो ये मेरा अचीवमेंट्स नहीं है। जब मैं की बात नहीं करता हूँ, मैं हम की बात करता हूँ। मुझे याद है कि मुझे जब प्लेसमेंट सेल दिया गया था डायरेक्टर की तरफ से, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। तो उसी समय जो है सुमंतो मजुमदार ने मेरे कंधा से कंधा मिलाकर काम किया। तो याद रखिए कि सुमंतो के बाद जो उन्होंने एक कहा जाता है ना कि जो है हमको क्या मिला, हमको विरासत क्या मिली। तो विरासत में फिर हमको जो है शिवम जैसे कोऑर्डिनेटर्स मिले, जो विपरीत परिस्थिति में काम किए। जब शिवम गया तो हमको कोऑर्डिनेटर्स मिले। उस कोऑर्डिनेटर में कुंदन का भी नाम था। कुंदन जो है बहुत कम बोलता था, लेकिन बहुत कुछ करता था। तो हम कुंदन भी जो है अब जो है आज हमारे साथ लगा रहा। कुछ और भी हमारे स्टूडेंट कुंदन के साथ जो है हमारे मेटलर्जी के जो है बहुत सारे हमारे कोऑर्डिनेटर्स थे, हैं। तो सुशांकर था। तो इस तरह बहुत सारे हमारे कोऑर्डिनेटर्स थे जो हमारे कदम से कदम मिला के चले। उसके बाद आप लोग मेरे साथ आए। अब आप किसी से कम नहीं है। थोड़ा सा क्या होता है कि जो अवेलेबल रहता है, आप थोड़ा बिजी रह जाते हैं, या कभी कभी आप जो है थोड़ा सा नाराज़ हो जाते हैं। तो हमको एक ऐसा कोऑर्डिनेटर चाहिए जिसका अप्रोच जो है, जो अप्रोच उसका पॉजिटिव हो, जो बाकी सामान्य लाइफ में जो है मेरे साथ थोड़ा सा वो अपने पैसिव रहे, कि हम जब एक्टिव रहें वो पैसिव रहे। तो दोनों जब मिलेंगे एक्टिव और पैसिव ना, तभी काम हो पाएगा। तो अमन हमारे लिए अवेलेबल रहता था 24 आवर्स में। मुझे याद है कि रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे हम कभी भी कॉल करते थे कि भाई कम्युनिकेट करो, और आपको तुरंत सूचना मिलती थी, और आप तुरंत जो है मतलब उसको आप एक्टिव हो जाते थे, और आप एक्टिव होते थे और फिर उसको रिजल्ट में कन्वर्ट करते थे। इसलिए आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई heartfelt sincere thanks and gratitude to all of you, and our achievements, that is the selection of the 300 students, the credit goes to all of you. तो ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि सर इसको मानते हैं, नहीं मानते हैं। और देखिए, अब मेरे पिताजी का लगभग 1 महीना पहले 2 जून को उनका देहांत हुआ। हम जब सारी प्रक्रिया कर रहे थे अंत्येष्टि की, तो उस वक्त भी हम मोबाइल लेकर बैठते थे, और हम प्लेसमेंट का और ट्रेनिंग का दोनों कार्य जो है करते थे। ऐसा नहीं हुआ कि हम अपना काम छोड़ दिए। तो जो याद रखिएगा कि जब किसी व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, तो ही और सी शुड बी अकाउंटेबल टू समवन। तो अकाउंटेबिलिटी जो है हमारी अकाउंटेबिलिटी जो है, हम अकाउंटेबल हैं टू माय डायरेक्टर, और आप अकाउंटेबल हैं मेरे प्रति। तो याद रखिएगा कि आप मेरे प्रति हैं, और हम अपने निदेशक और कॉलेज के प्रति, और हम दोनों अपने कॉलेज के प्रति हैं। हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं? हम हमेशा बेस्ट की बात करते हैं। हम ना गुड की बात करते हैं, ना बेटर की बात करते हैं, हम हमेशा बेस्ट की बात करते हैं। और याद रखिएगा कि किसी का किया हुआ सहयोग और किसी का किया हुआ कंट्रीब्यूशन कम नहीं होता है। जब सेतु बांध रामेश्वरम हो रहा था, तो एक से बड़े बड़े इंजीनियर थे, लेकिन भगवान राम का जो प्यार मिला था वो गिलहरी को मिला था। क्यों मिला था? कि उसका शरीर छोटा था, उसका आकार छोटा था, बाकी अपने शरीर और आकार के अनुपात में उसका जो कंट्रीब्यूशन था वो बहुत महान था। तो हर एक व्यक्ति की अपनी क्षमताएं होती है, हर एक व्यक्ति की अपनी कैपेसिटी होती है, और आदमी उसी कैपेसिटी के अंदर रह के अगर बहुत बढ़िया कर जाए, तो उसको हम और आप याद नहीं करेंगे। जो आपकी आने वाली पीढ़ी है, जो आपके जो है जस्ट आपके जो जूनियर्स हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं।
उनका जो पीरियड है, उनका टाइम जो है काफ़ी टफ है। याद कीजिएगा कि उनके समय में नौकरी जो है कम हो चुकी है। आप जानते हैं कि डिमांड कम है। जब डिमांड कम है तो हमारा जो है इकोनॉमी जो है, मैन्युफैक्चरिंग कम है, और जब मैन्युफैक्चरिंग कम होगा तो जितने भी ब्रांचेज हैं उनकी नौकरी घट जाएगी। सारा एक दूसरे से कोरिलेटेड है। इसलिए ज़रूरत है कि आप और हम सब मिल जाए। हमारी मुट्ठी जो है, कहते हैं ना कि एक मशाल जो है कई हाथ जब थामेगी एक मशाल को तो मशाल जलेगी, और वो मशाल बुझनी नहीं चाहिए। याद रखिएगा कि हम किसी को भूलते नहीं हैं। आप ज़रूर भूल जाइएगा, आप हमको भूल जाते हैं। आप जो है कोई हम अगर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे इंटरेक्ट करते रहते हैं, चाहे जूनियर हो चाहे सीनियर हो, प्लेसमेंट को लेकर, ट्रेनिंग को लेकर, कोर्सेरा को लेकर हुआ। हम और अमन दिन रात लगे और कोर्सेरा में बीआईटी सिंदरी को इंक्लूड करवाए। इसरो में बीआईटी सिंदरी का नाम नहीं था, निर्फ रैंकिंग में हमारा कॉलेज नहीं था। उसके बावजूद भी हम लोगों ने जो है इसरो के लिस्ट में बीआईटी सिंदरी को इंक्लूड करवाया। शिवम के समय हम लोगों के एफर्ट से, कंस्ट्रक्टिव एफर्ट से बीआईटी सिंदरी जो है टीसीएस के प्रीमियम कॉलेजेस में जो है उसकी जो है मतलब गणना हुई। और इसके पीछे हमारे डायरेक्टर का एक मिशन है, विज़न है, और उस मिशन और विज़न और ऑब्जेक्टिव है, और उसके साथ जो है हम मिलकर काम कर रहे हैं। तो याद रखिए कि वी आर सेकंड टू नन। ये तभी सफल हो पाएगा, ये उक्ति तभी सफल हो पाएगी जो हम मिलजुल कर काम करें, और अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी। और मैंने अमन से कहा है कि जिनका जो है इसमें कैम्पफिल में जिनका सिलेक्शन जो फर्स्ट राउंड में हुआ है, फाइनल इंटरव्यू के लिए फेस टू फेस इंटरव्यू होगा, इसलिए वो दिल्ली में होगा। इसलिए आप लोग एक वक्त बताइए कि किस समय आप अवेलेबल रहिएगा कि हम उस लिस्ट को दिल्ली भेज सके, कि जिससे जो है दिल्ली में आपका इंटरव्यू हो। और हम काफ़ी कोशिश में हैं कि जो है कंपनी आए, जिसको से हमारी बातचीत, कहीं बहुत जगह बातचीत चल रही है। आपको मालूम नहीं रहता है कि किस परिस्थिति में, इस जो है कोविड में, इस लॉकडाउन में भी कंपनी को हम अप्रोच कर रहे हैं, कंपनी हमको अप्रोच कर रही है। कहते हैं ना कि मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। हम किसके लिए काम कर रहे हैं? अपने लिए तो काम नहीं कर रहे। आपके लिए मेरा 24 घंटा का वक्त जो है ना, कभी कभी हम झुंझला जाते हैं कि हम किसके लिए काम कर रहे हैं, फॉर होम। तो हम चाहते हैं कि आप अभी जो है कहते हैं कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस नहीं होता है, फास्ट एंड कंसिस्टेंट जो है विंस द रेस। तो स्लो और स्टडी का जमाना चला गया, फास्ट और कंसिस्टेंट। इसलिए तो कहते हैं ना सस्टेनेबल ग्रोथ। उसी तरह यहाँ पर कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, है ना। तो हम आपसे कहते हैं कि थोड़ा सा डोंट बी सीरियस, बी सिंसियर। थोड़ा सा सिंसियरिटी लाइए अपने आप कि आपके एफर्ट से। और देखिए थोड़ा सा अपने अप्रोच, आप थोड़ा सा संपर्क अपने जूनियर से रखिए कि जो है कि आप उनको सिखाइए। फाइनल सिलेक्शन हम करेंगे, इस पर ठोक पटक के करेंगे। क्यों? क्योंकि इस पर हमारा संपर्क जो है मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर है। इसलिए हम भी वेल इक्विप्ड हो गए। हम भी जो है जितना भी डिजिटल जो लर्निंग प्लेटफॉर्म है उसमें हम भी महारत हासिल कर ली है कि कहीं ऐसा नहीं कि जो है। इसीलिए हम बहुत सारा इसका टाटा का भी कोर्स किए, बहुत सारा कोर्स हम भी किए हैं कंप्यूटर का, आईटी का। कि बहुत बार ऐसा होगा कि कंपनी हमसे सीधे बात करेगी, तो जब हमको वो बिग डाटा की बात करेगी, ब्लॉकचेन की बात करेगी, तो ऐसा नहीं कि हम उसके बारे में कुछ जानते नहीं। इसलिए हम भी जो है आपके साथ हम भी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, हम भी बहुत सारा कोर्सेज कर रहे हैं, हम भी बहुत सारा ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं कि हम भाई आपको शिक्षा दें और हम उसमें पीछे रह जाए, यह कैसे होगा। तो याद रखिए मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है। और आप अपने जूनियर्स को जो देखिए, आप कोई जैसे मान लीजिए आपस में आप बुरा मान जाते हैं एक दूसरे का, आप दूसरे में कोऑपरेट कीजिए ना। आप एक दूसरे का छिद्रन्वेषण करने लगते हैं। आप जब मेरी फैमिली है और उस फैमिली के मुखिया हम हैं, अगर घर में माँ बाप कभी चाहेगा कि उसका बेटा बेटी लड़ाई लड़े, हम देखते हैं कि आप लोग आपस में कन्फ्लिक्ट्स करते हैं। ये कन्फ्लिक्ट्स किस चीज़ के लिए? आपको ये कभी नहीं लगता है कि हम इस 300 की संख्या हमारी पहुंची है इस एडवर्स सिचुएशन में, शायद अगर हम और कोशिश करते और थोड़ा सा एफर्ट्स लगाते, है ना, तो आज जो है हमारी जो टोटल काउंटिंग है वो 350 से अधिक है। मेरी खैर कोई बात नहीं, ये सौभाग्य है, ये आपकी मेहनत का फल है आप सभी का कि इस बार बहुत ब्रांडेड कंपनी बीआईटी सिंदरी में आई है।
भले ही हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, सैमसंग में किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ, अरे यार गिरने वाला ही उठता है। बाकी क्या कमियां रह गई, हम जो वीक पॉइंट हम जानते हैं। पहला कि टेक्निकल एप्टीट्यूड में और जनरल एप्टीट्यूड, आप महारत देखिए, हमारे पास कैरियर लॉन्चर आया, खैर कोई बात नहीं, आप अटेंड नहीं किया। firstnaukri.com जो जॉब प्रोवाइड करता है, याद रखिएगा कि firstnaukri.com के माध्यम से आपका जो परफॉर्मेंस है उसके आकलन के बाद बहुत सारी कंपनी आती है और उनका पैकेज बहुत अधिक रहता है। तो आप जो है थोड़ा सा किसी चीज़ को बहुत हल्के में लेते हैं। तो मेरी आपसे विनती है, गुजारिश है कि आप जो नहीं कर पाए अपने जूनियर्स को कम से कम कहिए कि आपका जूनियर्स firstnaukri.com का जो उसको हम क्या कहेंगे कि प्री एम्प्लॉयमेंट जो टेस्ट होता है, एम्प्लॉयबिलिटी टेस्ट जो होता है, उसमें अपीयर हो। और वो पहला तो ऑनलाइन टेस्ट देना सीखेगा कि ऑनलाइन टेस्ट में क्या क्या प्रिकॉशंस लेते हैं। दूसरी बात कि जनरल एप्टीट्यूड और टेक्निकल एप्टीट्यूड, ये पहला जो है गेटवे है, ये पहला रास्ता है जहां से हमको आगे निकलना है, आगे बढ़ना है। उसके बाद जो है इंटरव्यू राउंड होता है, जीडी राउंड। जीडी राउंड में हम देखते हैं कि बार बार हम लोग समझाते हैं कि जीडी राउंड में किस तरह ग्रुप डिस्कशन होना चाहिए, बाकी वहां पर जब आप जाते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। वहां पे आप जीडी का मतलब क्या होता है कि देखिए, आर्गुमेंट जो होता है इट रिजल्ट्स हीट, बट जो डिस्कशन होता है इट ऑलवेज कम्स विथ रिजल्ट। बाकी आप ग्रुप डिस्कशन में आप जानते हैं कि जीडी का मतलब क्या हुआ कि अचानक कोई प्रॉब्लम उठता है और कंपनी के लोग, जो मैनेजमेंट लेवल के लोग हैं, वो बैठते हैं और एक सोल्यूशन निकालते हैं। बाकी उल्टा होता है, आप क्या होता है कि जाकर वहाँ लड़ने लगते हैं, उससे क्या होता है कि पूरा का पूरा एक जो ग्रुप है वो बाहर चला जाता है। तो ये जो आप में कमी थी, अपने जूनियर्स को समझाइए कि जीडी में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं और हाउ टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स। दूसरा कि इंटरव्यू राउंड में भी, जो इंटरव्यू राउंड में कैसे बातचीत करना है, हमारा एटीट्यूड का लेवल क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंस का लेवल क्या होना चाहिए, बातचीत करने का ढंग क्या होना चाहिए, हाउ टू कन्विंस द बोर्ड, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, जो आप में कमी रह गई, वो अपने आप जूनियर्स को ज़रा सिखाइए। आदमी अपने जूनियर को एक विरासत देकर जाता है, एक उज्जवल विरासत देकर जाता है। जब एक आप उज्जवल विरासत देकर नहीं जाइएगा, उसका पैर लड़खड़ाएगा तो उसको थामेगा कौन? हम तो थामने के लिए रहेंगे उस वक्त। बाकी आपके जो जूनियर्स हो, जूनियर कोऑर्डिनेटर्स हो, वो उनके जिम्मे जो है बीआईटी सिंदरी के 800 विद्यार्थी हैं। 800 विद्यार्थी का भविष्य हमारे ऊपर निर्भर करता है। याद रखिएगा कि अगर हम ठीक से सिंसियर नहीं रहेंगे, अगर हम अपने काम को विद डिसिप्लिन के साथ में, पूर्ण तारतम्यता के साथ, तन्मयता के साथ काम नहीं करेंगे, तो एक पाप होगा। याद रखिएगा।